अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। और आज की वीडियो के अंदर हम पीएमए लॉन्ग कोर्स का पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाला जो एकेडमिक है 28 अक्टूबर को वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। और अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। वहाँ आपको मिलेंगे हमारे डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस, तो वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो आज हम एकेडमिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कोर्ट डीजी इस इन विच प्रोविंस। कोर्ट और जो फोर्ट्स होते हैं पीएमए हमेशा उनकी लोकेशन या और कुछ चीज़ें पूछते हैं कि लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इसका आंसर है ये सिंध प्रोविंस के अंदर कोर्ट डीजी है। और उसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है कौन सा है, तो वो हमारे पास जो फोर्ट है वो लार्जेस्ट रानी कोर्ट इसका आंसर है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि दिरावड़ फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो वो बहावलपुर सिटी के करीब है। और थर्ड नंबर पर रानी कोट जो है हमारे पास वो कहाँ पर है। और एक इसमें एमसीक्यू जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ द सिंध इज़ कॉल्ड, वो हमारे पास रानी कोट है और ये जैमशोरो डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है लाहौर फोर्ट जो है वो किसने बिल्ड किया था, अकबर द ग्रेट। और इसी तरह हमारे पास आता है जी बाला हिसार जो फोर्ट है वो हमारे पास पेशावर सिटी के करीब है। 6 हमारे पास रोहतास फोर्ट आ जाता है जो कि शेर शाह सूरी जो है उन्होंने बिल्ड करवाया था और ये जेहलम के करीब है। अब इन फोर्ट्स और कोर्ट वगैरह को ये सारों को आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि ये जितना भी एमसीक्यूज़ मैंने पिक किए हैं ये सारे के सारे पीएमए में पूछे गए हैं। तो इन फ्यूचर इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 5 फाइल्स जो है ना वो करवा देंगी, जिसके अंदर हमारी 100% गारंटी है। एक वर्बल की फ़ाइल है, एक नॉन वर्बल है और 3 जो है वो एकेडमिक। अगर आप ये तमाम पीडीएफ नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 2200 है। लेकिन ये हमारी गारंटी है कि आपका टेस्ट जो है ना वो इजीली 90+% मार्क्स के साथ पास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी आपको करंट अफेयर जो है ना वो लाजमी पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक करंट अफेयर जो है ना वो कंपलसरी है, लाजमी पूछा जाएगा और आईएसएसबी के अंदर भी। और इसी तरह हमारे 1, 2 या 3 जो है क्वेश्चन जीके के अंदर वो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी अभी पीएमए के जो टेस्ट हो रहे हैं, और इस करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान के 4 जो गवर्नर्स हैं और 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, टोटल 8 हैं। और जीबी के भी गवर्नर और जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर अगर आप लगा लें तो वो हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर सैयद मुराद अली शाह जो है ना वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द सिंध है और ये गवर्नर जीबी वगैरह के आप जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, मुझे ये याद नहीं रहा, बाकी मैंने ये चेक किए थे। पंजाब जो है वो हमारे पास सलीम हैदर खान है और चीफ मिनिस्टर जो हमारे पास मरियम नवाज़ हैं। सिंध के जो गवर्नर हैं जो वो हमारे पास कामरान तैसूरी हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो है वो सैयद मुराद अली शाह हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जी खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो हमारे पास फैसल करीम गुंडी गवर्नर हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारे पास क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की बात करें तो शेख जाफ़र ख़ान और जना चीफ मिनिस्टर मिस्टर शहराज बुगटी हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर के हैं वो भी याद करने हैं। और जो जीबी है वो हमारा प्रोविंस नहीं है, लेकिन उसको हाफ एक सेमी जो ऑटोनॉमी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। तो उसके बाद जी हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है, तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट मुस्लिम फ़ीमेल जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। और ये जो है ना इन 1953 से लेकर 2000 तक जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास इनकी डेट ऑफ डेथ है, द बर्थ है। और उसके बाद ये फर्स्ट टेनोर जो है इनके 2 टर्म्स हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमारे पास 1988 से लेकर 1990 तक है और ये 1993 से लेकर 1996 में। और उससे पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि जो बरसगीर के अंदर अगर कोई टेनोर आता है तो वो रज़िया सुल्ताना थी हमारे पास, उसको भी आपने याद रखना है कि वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी बरसगीर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो आती हैं जो कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और उसके बाद जी गज़वा जो था उस कौन से गज़वे के अंदर जो ना अबू जहल वो उसकी डेथ हुई, तो वो बैटल ऑफ द बदर था। बदर के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आते हैं, वो ये है कि किस जो है ना वो बैटल के अंदर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से मुसलमानों की मदद की, वो बदर है। और बदर का बदर जो है वो किसका नेम है, तो विलेज जो है ना वो आप इसका विलेज वगैरह जो है ना वहाँ पर ऑप्शन होता है तो विलेज लगाएंगे। नंबर ऑफ़ द नॉन मुस्लिम जो वहाँ पर किल्ड हुए तो वो हमारे पास 70 हैं उस बैटल के अंदर। 300 सहाबा कराम या 314 आप लिख लें। और उसके बाद जी हमारे पास जो 1000 जो है थे वो नॉन मुस्लिम थे और ये मुसलमानों ने विन किया। और उसके बाद फीफा जो है हमारे पास फाउंडर, वो फीफा से मुराद होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन।
फीफा, और ये फ्रांस में 1904 के अंदर शुरू हुआ, जिसका वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, और ये काफ़ी फेमस है। और लॉन्गेस्ट जो रिवर है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो इंडस रिवर है, और उसके अलावा हमारे पास इसकी लेंथ भी बार बार पूछते हैं 3180 किलोमीटर के अंदर, और 1976 1976 ये माइल्स के अंदर आती है हमारे पास। फिर हमारे पास ये आता है कि यंगपीस जो चाइना का रिवर है, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है और दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट आता है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास नील है और सेकंड नंबर पर आई थिंक सो अमेजोन है। व्हेन डिड बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ इंडिया से? तो 1971 के अंदर। और बुक पाकिस्तान हार्ड कंट्रीज रिटन बाय, तो वो हमारे पास आ जाता है जी एनाटोल लेवन। ये कुछ बुक्स के नाम पूछता है। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऑपरेशंस वगैरह हुए थे, तो रद्दुल फसाद जो है वो ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया, वो यहाँ पर चले मैं पूरे लिख देता हूँ। यहाँ पर ये 7 आना था। तो ये जो एक ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, और ये स्टार्ट हुआ था 2014 के अंदर और एंड होता है 2017 के अंदर। और रद्दुल फसाद जो है वो हमारे पास अभी ऑन गोइंग ही है एक तरह का, लेकिन बस वो मतलब उतना एक्टिव नहीं है। तो 2017 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। तो ज़रब अज़ब की जो है ना वो हमारे पास ये इनॉग्रेशन की डेट भी पूछी जाती है और फिर लास्ट वाली भी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे इन 1789 के अंदर और अप्रैल 30 के अंदर। ये करंट अफेयर में से, मतलब करंट अफेयर जैसे ये करंट अफेयर तो नहीं है, तो अभी लेटेस्ट जो बाइडन वगैरह के रिलेटेड पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट जो हमारे पास आइलैंड है वो कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। यहाँ पर ये गिवन है कि ग्रीनलैंड फर्स्ट नंबर पर है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है? तो पहले 3 नंबर्स पे आपने आइलैंड्स के नाम जो है ना वो याद कर लेना, और पाकिस्तान के रिलेटेड भी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो किसने डेवलप की? ये हमारे पास जनरल साइंस में से एक MCQ आया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। थ्योरी बेसिकली ये 2 थ्योरीज थी। वैसे इसके रिलेटेड कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि जनरल रिलेटिविटी कब दी गई, स्पेशल रिलेटिविटी कब दी गई थी। हाँ, अलबत्ता इसकी इक्वेशन इज इक्वल टू MC² जो आ जाता है, एनर्जी और मैस, और फिर हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट है। मतलब ये इन थ्योरीज का मतलब यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो विद द स्पीड ऑफ लाइट अगर ट्रैवल करता है तो वो टाइम ट्रैवलिंग से जो है ना वो निकल जाएगा, यानी कि उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ द लाइट दैन द टाइम विल स्टॉप। तो टाइम जो है वो स्टॉप हो जाएगा अगर वो स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रैवल करता है। और आई थिंक सो 1,86,000 मील फी सेकंड से की रफ्तार ये बनती है कि 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए टाइम जो है ना वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द मैट्रिक्स इज़, ये तकरीबन हर दफ़ा आ जाता है। इसके 2 आंसर बनते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, जैसे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आया हुआ है, लेकिन अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो, मतलब इट डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स, तो फिर हमारे पास क्या होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। एक तो अगर रोज़ और कॉलम बराबर ना हो, और एक अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो हमारे पास। लखनऊ पैक्ट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और पाकिस्तान आल इंडिया मुस्लिम लीग के इन 1916 के अंदर ये अग्रीमेंट होता है। और एक अग्रीमेंट हमारे पास शिमला पैक्ट जो है उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि 1972 के अंदर हुआ था। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा? तो हमारे पास जस्टिन ट्रूडो है। और कैपिटल ऑफ आज़ाद है जम्मू कश्मीर, वो हमारे पास आया मुजफ्फराबाद जो है ना वो। बाकी ये बस अकेला आपने मुजफ्फराबाद ही यहाँ पर याद करना है। उसके बाद जी द सन एंड द सक्सेसर ऑफ बाबर हु हैड फाउंडेड, मतलब हमारे पास जो है ना बाबर का कौन सा सन था, और बाबर ने, मतलब बाबर जो ज़हीरुद्दीन बाबर था उसने किसकी बुनियाद रखी, बेसिकली ये पूछा गया। तो मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रखी। और ये जो इसका बेटा था, सन था, वो हुमायूं था। और हुमायूं के रूल के बारे में भी आता है 1530 से लेकर 1940 तक। उसके बाद फिर शेर शाह सूरी आ जाता है, और उसके बाद फिर ये 1 साल के लिए इनमें 1555 से लेकर 1556 तक बनता है। और बहादुर शाह ज़फ़र जो है हमारे पास वो लास्ट मुग़ल एम्परर थे। तो ये हमारे पास 1-2 क्वेश्चन पूछता है PM में, एक तो फर्स्ट कौन था और एक लास्ट वाला कौन था, बहादुर शाह ज़फ़र, ये भी आपने याद कर लेना है। 18 वाला हमारे पास द ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्सीमेटली स्टोर्स अबाउट ऑफ इट्स वेट इन द वाटर, तो वो 50 to 60% है। कोज 0 जो है ना हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको आपने लाजमी याद करके जाना, ठीक है। साइन वगैरह, कोज वगैरह, टेन, कोट, कोसिकेंड और सीकेंड, ज़्यादातर साइन, कोज और टेन से पूछा जाता है, तो ये 3 आपने लाजमी याद करने हैं। कोज 0 डिग्री पे 1 होता है। और लास्ट है जो बुक मेन कैंप, वो हमारे पास अडोल्फ हिटलर ने लिखी थी।
ये कुछ PMA के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे और यहाँ पर आपको डिटेल के साथ मिलेंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, दैट्स व्हाई मैं सही बोला भी नहीं जा रहा और वो रवानी भी नहीं है आवाज़ के अंदर और ना ही बात करने के अंदर। खैर इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।